नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट में न्यूज बहुत बुरी है। यहाँ पे अगर देखें तो टैरिफ 10% हो गया है वर्ल्ड वाइड का। फ्राइडे को डेटा बेरिश था, बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन शिफ्ट की लाइन में। क्या उनको पता था या ऐसा रीजन था? डेटा में क्या दिख रहा था? अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे लॉन्ग टर्म तक, रेगुलर, तो हम हमेशा बात करते हैं एक लाइव डेटा का। एक वर्ड में हमेशा बोलता हूँ कि लाइव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? देखिए, बड़े प्लेयर हमेशा जो पोजीशन बनाते हैं, उनका पोजीशन 60 या 40, 70-30 ऐसा होता है। अगर वो 70% 60% बुलिश है तो 30% उनकी हैजिंग की पोजीशन नीचे होती है। या फिर इधर बियरिंग है तो यहाँ पे इनकी बुलिश की पोजीशन होती है, यानी आपको अपोजिट में इनकी पोजीशन होती है। तो इधर से यहाँ शिफ्ट करने में उनको 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स का टाइम लगता है, जब वो पोजीशन शिफ्ट कर रहे होते हैं। और वो डेटा में भी दिखता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। वो बेरिश पोजीशन बना के गए हैं तो आप बायस नहीं हुई, पूरे दिन बेरिश ट्रेंड नहीं रहने वाला है वो। या बुलिश बना के गए हैं तो पूरे दिन बुलिश ट्रेंड नहीं रहने वाला है। जैसे आज फ्राइडे के दिन आप मार्केट देखें, मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल सीधा नीचे आया। ओपन यहां अगर इस कैंडल का देखें, 406 का, लो 381 का, यानी नीचे से ही आपको कैंडल बना। यहाँ पे सारे लोग इस कैंडल को देख के अगर ट्रेड किए होंगे तो ये फंस गए होंगे। तो क्या ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं लाइव का तहकीकात। देखिए, क्लोज पुट पोजीशन वंस, मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि जब भी यहाँ 920 को मार्केट यहाँ पे पुट की पोजीशन आपने अगर बनाई है बेरिश, तो क्लोज कर देना है। 470 जो है वो हमारा सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ आप देखें मार्केट में इमीडिएट 940 के करीब का जो सपोर्ट निकल के आया 470, 445, उसके ऊपर ये लेवल 470। अब आप देखें मार्केट में पूरे 1 घंटा इस लेवल तक रहा ये कैंडल बनने के बाद। आपको बेरिस 920 को इसी कैंडल में पता चल गया कि भाई हमें जो पुट की पोजीशन है वो क्लोज कर देनी है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये लाइव का मैसेज है। 920 को की पोजीशन आपको क्लोज कर देना है। 920 बिल्कुल प्रो क्लोज पुट पोजीशन, प्रो क्लोज पुट बाई पोजीशन, प्रो ने अपने पुट की बाइंग की पोजीशन क्लोज कर दी। इफ क्लोज एवर 530 गुड मोमेंटम विल हैपन। आप देखें 948, 948 में क्या था कि अगर 530 के ऊपर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर, तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब 530 के ऊपर 665 तक आप देख सकते हैं, 130-40 पॉइंट्स। ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जहां पे उनकी पोजीशन बन रही होती है। अब मार्केट ने क्या किया, आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन अपनी क्लोज कर दी। ये मेरा सपोर्ट है, इसके ऊपर जैसे निकला यहां से 530 के ऊपर ये लेवल। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, आप समझिए। मैं अगर बियरिश रहूंगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, तो मुझे यहां पूरे लॉस हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। रीजन यही है कि लाइव हम और आप मार्केट में कुछ भी नहीं, इस चीजों को हमेशा याद में रखिए। जैसे बड़े प्लेयर कर रहे हैं उनके साथ हमें हो लेना है। हमें नहीं देखिए करे कल की तो उनकी बेरिश पोजीशन से था तो मैं जाके पुटी बाई कर लूंगा। ये पुलिस पोजीशन तो मैं कोली बाई में बैठा रहूंगा पूरा दिन, वो तो बेरिश ही था है नहीं, या है वो आपको लाइव में दिखेगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों। और आप लोग ट्रेड करते होंगे तो इतना समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। आगे हम डेटे देखेंगे। अब यहाँ पे देखें 530 गुड मोमेंटम यहाँ पे। अब एक भी जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको मैंने पुट नहीं दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी पोजीशन था ऊपर की तरफ टारगेट स्टिल बोली 520 गुड मोमेंटम, 470 सपोर्ट यहाँ पे 10 बजे, ये सब चीजें मैसेज होती हैं। तो ये सब क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा। यहाँ पे 620 अगेन, आफ्टर अबव 620 अगेन गुड मोमेंटम। अगर 620 के ऊपर निकलता है यहाँ से, तो भी आपको देखिए एक कैंडल में ही इसने 40-50 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। 548 सपोर्ट। अब यहां मार्केट जब गिरा तो भी 548 मेरा सपोर्ट था। मार्केट यहां से रिट्रेस होकर इस लेवल तक 540 के आया, फिर रिट्रेस लिया, फिर यहां पे, और आपको पूरे निकाल दिया गया। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन डेटा पता चलता रहता है कि मार्केट में कहां से मुझे पोजीशन बुक करनी है।
और ये सब कुछ हम देखिए अपने वर्कशॉप में बात करते हैं। तो वर्कशॉप की आपकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट 3-4 क्लास हुआ है। अब नेक्स्ट डेटा क्या बना हुआ है यहाँ पे, अगर मैं डेटा की बात करूंगा, आराम से तसल्ली से वीडियो देखेंगे दोस्तों, हम समझेंगे भी इसको। रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट पोजीशन का क्लोज किया गया, शॉर्ट पोजीशन बनवाया गया, बियरिश की तरफ जा रहे हैं 82 से 75, यानी आरओसी इनका जो है रेट ऑफ चेंज जो क्या है नीचे की तरफ। डीआई बुलिश ही है। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन बनाया, शॉर्ट भी बनाया, इस शॉर्ट थोड़ी सी हेजिंग के लिए, लॉन्ग भी है। तो इनके देखिए 141 से 133 पोजीशन नीचे की तरफ। प्रो ने क्या किया, लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो रेट ऑफ चेंज के आधार पे ओवरऑल रिटेल ट्रेडर डीआई बुलिश है, एफआईआई एंड प्रो बेरिश। लेकिन अगर आप ये पोजीशन देखें जो फ्रेश पैसा लगा हुआ है, रिटेल ट्रेडर कहा नीचे की तरफ पैसा लगा, एफआईआई एंड प्रो दोनों मार्केट में फ्यूचर की बाइंग की है, जो एक बुलिश व्यू है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर ने लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया, शॉर्ट थोड़ी इंसिट किया, डीआई दोनों साइड, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन बनाया, प्रो ने लॉन्ग पोजीशन बुक किया। एफआईआई यहां से बुलिश हुए ना, हुए। अब मेन यहाँ ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट है। हमने एक वीडियो यहाँ, इसी वीडियो में मैंने बताया कि प्रो यहाँ पे पुट की पोजीशन उन्होंने अपनी क्या की, क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉल की बाइंग की, रिटेल ट्रेडर कॉल की सेलिंग की और पुट बाइंग की। यहाँ पे देखिए 3,95,000 ने कॉल की बाइंग पोजीशन क्लोज की, 1,39,000 कॉल की सेलिंग पोजीशन क्लोज की। इससे इनकी कॉल की बाइंग की पोजीशन बढ़ गई, 2,39,000 हो गया। अभी जो इनकी कॉल की बाइंग थी वो यहाँ पे सेलिंग में आ गई। पुट साइड 4,28,000 फ्रेश उन्होंने पुट बाइंग किया, पुट की सेलिंग भी की लेकिन बाइंग 38,000 ज्यादा किया। तो रेट ऑफ चेंज के आधार पे आरओसी के डेटा पे रिटेल ट्रेडर बियरिश पोजीशन बना के गए। एफआईए ने क्या किया, जो उनके पास कॉल की राइटिंग थी यानी सेलिंग थी, उसमें से उन्होंने ज्यादा क्लोज किया, बाइंग क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी बाइंग की पोजीशन बढ़ गई 60,000। पुट साइड इन्होंने आप देखें सेल कर दिया, पुट बेच दिया 1,05,000, ये बाइंग हेजिंग के लिए है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के आधार पे वो क्या है, बुलिश हो गई। मंडे के लिए अब प्रो ने पुट की सेलिंग पूरी मार्केट के नीचे को रख के यहाँ क्लोज कर दी, जब एक झटके में आया तो। और उस समय जो उनके पास पुट की बाइंग थी वो भी क्लोज कर दी। तो यहाँ ये कॉल की, यहाँ सेल बाइंग कम क्लोज कर दी, इसलिए यहाँ 1,71,000 कॉल की बाइंग की पोजीशन इनकी इंक्रीज हो गई ड्यू टू ये क्लोज के कारण, फ्रेश पोजीशन नहीं बना। और पुट साइड इन्होंने थोड़ी सी पुट की सेलिंग कर दी, ये हेजिंग के लिए बाइंग है। तो प्रो भी यहां से क्या हो गए, वो बुलिश हो गए, प्रो बुलिश हो गए, रिटेल ट्रेडर यहां से बियरिश, एफआईआई बुलिश, इस डेटा के आधार पे। अब आपको नेक्स्ट प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है, देखिए कल के लिए प्रीमियम हमारा निफ्टी में नीचे इंडिकेशन कर रहा था। तो दोस्तों वंस इन आउट ऑफ 10, देखिए 100% तो कोई नहीं है, आउट ऑफ 10 8 टाइम्स ऐसे वर्क करता है, 1 2 टाइम्स। ये आपको जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कही ग्लिच है, क्योंकि 59,300 मैंने थर्सडे की वीडियो में बात किया था कि 59,300 हमारा प्रीमियम इंडिकेशन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा नीचे प्रीमियम इंडिकेशन हमारा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने अभी जो डेटा लिया है वो 23rd का शायद हमने यहाँ पे रुकिए, डेटा हमने नहीं डाल रखा है, डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, सॉरी मैं आपके सामने यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए 25,791 के ऊपर क्लोजिंग है, मैं यहीं आपको समझाता हूँ, आप इस डेटा को देख सकते हैं सेम। मैंने यहाँ से कॉपी ने पेस्ट नहीं किया है और माफी चाहते हैं इसके लिए, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये पूरे मंथली का हमने रखा है, वीकली मंथली सेम ही है। 247 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 97% प्रोबेबिलिटी का 25,800 टच करने की निफ्टी। मंथली वीकली टोटल में भी आप देखें बुलिश है, 25,822 की तरफ पोजीशन बना रहा है, इधर कम है, बुलिश ज्यादा है। हमारा ये शॉर्ट करिंग पॉइंट 25,701 यानी मंडे के दिन, मंडे ट्यूजडे शॉर्ट करिंग काम करेगा। 25,751 जहां पे क्लोजिंग है वहां पे प्रीमियम भी है। तो निफ्टी क्या यहां से बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। सपोर्ट ये आपको न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस, ठीक है 500, 25,800 की तरफ।
बैंक निफ्टी, दोस्तों थोड़ा सा मैं भूल गया था इसको सामने डालना, तो मैं भी जाता हूँ। बैंक निफ्टी आप देखें करंट मंथ में 64% प्रोबेबिलिटी ऐसा इंडिकेशन कर रहा है, 61,300 ऊपर में 131 पॉइंट, सपोर्ट 61,000 का, ये न्यूट्रल पॉइंट और ये रेजिस्टेंस है। प्रीमियम भी 61,422 ऊपर है लगभग 300 पॉइंट। निफ्टी फिनांस 28,270 66 पॉइंट ऊपर, 54% प्रोबेबिलिटी। और मिड कैप की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे, तो मिड कैप देख सकते हैं कि ये भी ऊपर इंडिकेशन कर रहा है 65%, 13,595 के ऊपर, वन यानी चारों इंडाइसिस मंडी के लिए ऊपर इंडिकेशन कर रहा है। ये आपको फ्राइडे का डेटा है प्रीमियम के आधार पे। अब मेन राइटर है, तो राइटर 55%, 55%, 54% का ओटीएम एंड टोटल में बैठे हुए, कहां पे? पुट में। बायर यहाँ पे कॉल में। निफ्टी यहां से क्या है? बुलिश राइटर के आधार पे। निफ्टी बैंक 55, 57, 45, 43 ये आपको यहाँ ये न्यूट्रल मान सकते हैं। बायर यहाँ पे जो है वो पुट में। तो बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं है जितना निफ्टी है। निफ्टी फिनांस राइटर कॉल में, बायर पुट में बेयरिश, मिड कैप भी यहां से बेयरिश। ओवरऑल चार इंडाइसेस में से निफ्टी बुलिश है और न्यूज भी है यहाँ पे। तो ये एक्टिविटी आप इमीडिएट जाके पोजीशन नहीं बनाइएगा अगर आप नहीं पोजीशन क्रिएट किए हैं तो। आप यहाँ न्यूज देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे जो भी ग्लोबल ट्रेड में इनके जो भी आपको टैरिफ था वो ओनली पूरे पूरे 10% हो गए। आप देख सकते हैं वहां के जो कोट हैं, that is a major setback for the president Trump who responded by imposing a 10% global tariff after lashing out all the justices who ruled against him। तो यहाँ आपको क्या है, ये आपको देखिए दोस्तों क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स का, द न्यूयॉर्क टाइम का न्यूज है। इन ओवरऑल टैरिफ ओनली 10% हो गया है अक्रॉस द बोर्ड, एंड न्यूज अक्रॉस द बोर्ड 10% टैरिफ ओनली जो पहले था। इस यहाँ पर आप जाके इसके डिसीजन पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पुलिस न्यूज है, मार्केट में ऊपर रहेगा। आपके पास अगर बेरिश पोजीशन तो मार्केट आपको कहीं पे भी मौका देता है तो इमीडिएट पोजीशन क्लोज कर दीजिए। बाकी देखेंगे आप, तो फिलहाल जैसे मार्केट ऊपर निकलता है, यानी ये भी सपोर्ट 548 का सपोर्ट है, इसके ऊपर 612, 672, 732, 851 ये सब टारगेट रहेंगे ऊपर के। फिर से मैं बोलता हूं, देखिए लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि न्यूज में सारे बुलिश और बड़े बड़े यहाँ पे पोजीशन बेरिश करने लगे, तो ये लाइव में देखिएगा आप, बेरिश और बुलिश लाइव के अकॉर्डिंग हुईएगा, लाइव के अकॉर्डिंग। ऐसे न्यूज है ऊपर में 61,585 इसके ऊपर निकलेगा गुड मोमेंटम, सपोर्ट 60,807 का। सेंसेक्स, सेंसेक्स में आप देखें ये सब दोस्तों आसपास के लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां से प्लस माइनस 10.50 पॉइंट देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में। जैसे 83,220 के ऊपर निकलेगा फिर ठीक ठाक मोमेंटम देगा सेंसेक्स भी। मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस, तो निफ्टी फिनांस में ये मोमेंटम देखें आप 28,013 का जो हमारा लेवल था सपोर्ट का, मार्केट दो बार इसको टेस्ट किया, रेजिस्टेंस भी, यहां से अब रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, ये ब्रेक करेगा 25,847 के ऊपर, तो फिर ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा मोमेंटम 29,000 के करीब। मिड कैप में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है 13,555, ये लेवल ब्रेक करते हैं 619 एंड 13,900 का लेवल हो जाएगा। ओवरऑल न्यूज बुलिश है, थोड़ा सा बड़े कलर का डेटा भी बुलिश है। एफआईआई मार्केट में देखिए कैश में थोड़ी सेलिंग की है, डीआई ने बाइंग किया, कैश का डेटा इनका भी न्यूट्रल है। कल मैं वीडियो पोस्ट करूंगा दोस्तों कैश के ऊपर। अब ये सब कुछ देखिए हम टेलीग्राम चैनल पर बात करते हैं, सब लाइव में आप देखे होंगे, यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे एक दिन दो दिन नहीं आपको पूरे यहाँ पे, तो दोस्तों आप इस नंबर पे संपर्क करते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं रियल में आप डेटा के ऊपर एनालिसिस करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं मत लीजिए, कोई आपको कॉल करके बोलता है मैं ज्वाइन कर लीजिए, कभी नहीं। परफॉर्मेंस देखिए, आपको अच्छा लगता है ज्वाइन करिए, नहीं तो बिल्कुल दोस्तों किसी के फोन पे नहीं। सीखने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं,
सीखने में आपका कम ही जाएगा। अगर चलिए आपको ऐसा लगे कि भाई वहां पर नहीं काम कर रहा है तो ये आपको बहुत कम जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि वहां पे सीखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। कहीं से भी सीखिए, लर्निंग करिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, खुद की एनालिसिस करिए दोस्तों। खुद की एनालिसिस आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर से डिस्क्लेमर बोलता हूं कि जो भी हमने बात किया निफ्टी ट्रेडर आर्म के ऊपर, ये ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बिना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के ऊपर बिल्कुल ट्रेडिंग मत करिए दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड। इन वीकेंड है, एंजॉय करिए फैमिली के साथ। टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में, खासकर ऑप्शंस में, जिसको आप अगर लॉस भी कर देते हैं तो आपको रात को अच्छे से नींद आ जाए। कभी लोन नहीं लीजिए, कभी अपने एसेट्स बेच के मत मार्केट में लगाइए दोस्तों, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और वीडियो में दोस्तों।